Students, today we'll study fifth topic, that is chemical bonding. In this topic we will study the important one, that is hybridization. So it's a vast topic. We'll take the important one. See, before studying hybridization we must know the overlapping. कैसे ओवरलैपिंग होते हैं ऑर्बिटल्स में. देखो, ऑर्बिटल्स आपको पता है, एस ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स, कि जिनका शेप एस ऑर्बिटल का स्पेरिकल है, पी के लिए डम्बल शेप और डी के लिए डबल डम्बल शेप है. ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टडी किया था. देखो यहाँ पे क्या है कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है. ओवरलैप होने के बाद दे फॉर्म अ बॉन्ड. So there are two types of bond, sigma bond and pi bond. How they are forming? By overlapping. अब इसके पहले आपको पता है आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. ये याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होने के बाद जो बॉन्ड बनते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है. तो सिग्मा बॉन्ड देखो, व्हेन द ऑर्बिटल ऑफ the overlap of bonding orbitals is along the internuclear axis. उनके एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो बॉन्डिंग होता है उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड. और सिंबल है सिग्मा. देखो इसका सिंबल. सो सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स. कब बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड? जब दो एस ऑर्बिटल्स होंगे, या फिर दो पी ऑर्बिटल्स होंगे, या फिर वन एस एंड वन पी जेड ऑर्बिटल होगा. तो इसके ये तीन टाइप्स है. और एस एस ऑर्बिटल का एक एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल, कि जिसमें दो हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का भी सेम ही रहेगा 1s1. तो उस पहले हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, ये दोनों न्यूक्लियर एक्सिस से ओवरलैप होते हैं. देखो 1s दे विल ओवरलैप एंड दे गिव द बॉन्ड कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड. ये डायग्राम आप देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन. ये भी एक हाइड्रोजन का है, दूसरे हाइड्रोजन का है, लेकिन ये दोनों मिला के एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. और दो जो हाइड्रोजन है वो दोनों को इट विल कीप देम टुगेदर. सो दिस इज SS ओवरलैपिंग. नाउ सेकेंड ओवरलैपिंग इज बिटवीन PP ओवरलैप. This type of overlap takes place between two p orbitals and they will form along the internuclear axis. एग्जाम्पल है फ्लोरीन मॉलिक्यूल. देखो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2py2 2pz1. z ऑर्बिटल होना चाहिए इसमें. आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p में, तो जो लास्ट वाला है z वो ओवरलैप होता है s से. सो 2pz orbital of the fluorine comes or atoms overlap along with the internuclear axis to form PP sigma bond और sigma overlapping. थर्ड टाइप है sp. एक हाइड्रोजन का s और p फ्लोरीन का, ऐसे बनाते हैं sp, मतलब सिग्मा बॉन्ड. ओके. और दूसरा टाइप है पाई बॉन्ड. See, this pi is different than that of which you are studying in the mathematics. This is the notification for the double bond. जब डबल बॉन्ड आता है तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है. तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? दिस इज़ द डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होते हैं लैटरली ओवरलैपिंग है. देखो ये स्टैंडिंग में है तो उनका ओवरलैपिंग वैसे होगा. एंड वॉट एवर रिजल्टेंट बॉन्ड इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड. और मोस्टली ये डबल बॉन्ड में होता है. पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड. सो दिस सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स आर यूजफुल ओवर हियर इन हाइब्रिडाइजेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करते हैं फॉलोइंग स्टेप्स, कि जहाँ पे देखो एग्जाम्पल है बेरिलियम हाइड्रोजन, बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड. इनमें पहले तो इनका एक्साइटेड स्टेट होता है. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस मतलब जिसमें ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फील्ड है, वो ऑर्बिटल क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसे दे देता है.
सो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट होने के बाद यहाँ पे स्टेप्स है, देखो एक्साइटेड स्टेट बनेगा, फिर मिक्सिंग रिकास्टिंग होगी, मिक्स होके न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे विथ मिनिमम एनर्जी एंड सेम शेप। ओके, so that we are going to study in details. See, hybridization. The valence bond theory explained well the formation of covalent bond by the overlap of orbital in the case of simple molecules like H2, F2, HF. According to the maximum number of covalent bonds which an atom can be formed with equal number of unpaired electrons present in its valence shell. देखो, बट इफ़ द थेरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ बेरिलियम फॉर्म्स टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो वैलेंस बॉन्ड ने तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बताया H2F2 का, लेकिन ये वैलेंस बॉन्ड थेरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विथ सेम शेप एंड सेम साइज। So here this drawback is fulfilled by considering hybridization. तो hybridization में क्या होता है कि they will go in the excited state. देखो एग्जाम्पल दिए है बेरिलियम हाइड्रोजन का, बोरॉन है, कार्बन, जिनमें सेंट्रल एटम बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। तो ये ग्राउंड स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 बेरिलियम का, बोरॉन 1s2 2s2 2p1। देखो बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है। तो यही जो बेरिलियम बोरॉन कार्बन है उन्होंने नीचे दिया है। देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, दे विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट ऑर्बिटल। सो बेरिलियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2p, बोरॉन विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, इवन कार्बन, एंड दे विल हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उतनी उनकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे कार्बन की आपको पता है टेट्रावेलेंट है, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, 4, और ऑर्बिटल्स 4 है। तो ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, रिकास्ट होंगे, फिर नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे, उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो इन दिस it can be explained with the concept of hybridization. Now let us study what is hybridization. Hybridization refers to mixing of valence orbitals of same atom. क्या कंडीशन है, सेम एटम का, कार्बन का है तो कार्बन के ही रहेंगे एटम्स, एंड recasting means forming new orbitals into equal number of new equivalent orbitals of hybrid orbitals. देखो ये इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उनमें क्या क्या स्टेप्स है, तो 2 स्टेप्स है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक एग्जांपल दिया है, देन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट आर अनकपल्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड टू द वैकेंट ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली हायर एनर्जी। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल को दे देता है। सो हियर ग्राउंड स्टेट मतलब जो हम नॉर्मली लिखते हैं वो, एक्साइटेड मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, दैट स्टेज इज एक्साइटेड स्टेट। देखो ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है 2s में, एक्साइटेड में एक इसमें है और एक 2p में गया है। नाउ दीज 2 ऑर्बिटल्स विल मिक्स एंड रिकास्ट विथ, दे विल गिव 2 ऑर्बिटल्स विथ सेम डेंसिटी एंड एनर्जी। They will form 2 orbitals having exactly same shape and energy are formed. ये 2 ऑर्बिटल्स नए बनाते हैं, और ये जो नए बनाए हैं वो फिर से किससे ओवरलैप हो जाएंगे, जो मॉलिक्यूल है उससे ओवरलैप हो जाएंगे। So the new orbitals arrange themselves in a space in such a way that there is a minimum repulsion and maximum separation between them. तो थोड़ा वो अपने आपको दूर भी रखते हैं, ऐसे मिक्स नहीं होते बहुत। So during the formation of sp hybrid orbitals, as in beryllium, the 2 sp hybrid orbitals are 180 डिग्री। 180 डिग्री में वो दोनों सेपरेट रहते हैं। ये किस में है, बेरिलियम BeH2 में है। तो हम आगे एक एग्जांपल और देखेंगे। कंडीशंस क्या है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, सी द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो एक ही ऑर्बिटल्स के
एक ही, जैसे कार्बन है तो कार्बन की ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे. दे विल हैव सेम एनर्जी एंड शेप, पहले ही उनका एनर्जी सेम होना चाहिए. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस in such a way that there is a minimum repulsion and thus are directional in nature. The hybrid orbitals are different in shape from the participating atomic orbitals, but they bear the characteristics of atomic orbitals from which they are derived. जिनसे बने हैं उनके वो डिराइव करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वही रहेगा, चेंज नहीं होते हैं, बस दे विल मिक्स एंड रिकास्ट. ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं? 2, वो भी अनपेयर्ड अपोजिट स्पिन के. और 2 लोब्स होते हैं, उसमें एक लोब मोटा बड़ा होता है और एक लोब जो है छोटा सा होता है. जैसे यहाँ पे देखो, ये जो लोब्स है ब्लू कलर में है वो लार्जर लोब है और येलो कलर में है वो स्मॉल है. देखो टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, उसमें है. So covalent bonds are formed by hybrid orbitals are stronger than those formed by pure orbitals. जो covalent bond यहाँ पे बनते हैं वो बहुत strong होते हैं. Because the hybrid orbitals has electron density concentrated on the side with larger lobe and the other is with a greater overlap of orbitals. तो इसका एक एग्जाम्पल है. इसके टाइप्स होते हैं जैसे sp3, sp2 और sp. sp3 मतलब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स, तो उसका एग्जांपल है मीथेन. सो विल स्टडी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इन दिस टाइप 1s and 3p ऑर्बिटल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जी मिक्स एंड रिकास्ट टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. कितने बनाते हैं ऑर्बिटल्स? 4, एक s और 3 p, टोटल 4. इट शुड बी remembered that s orbital is spherically cylindrical while p orbitals are having 2 lobes and they are directing along the axis. So 4 sp3 hybrid orbitals formed are equivalent in energy and shape. They have one larger lobe and one smaller lobe और उनका bond angle होता है 109 degree 28 seconds. So they will point towards the regular corners of tetrahedron. और इसके एग्जांपल्स है मीथेन, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल. सो मीथेन का एग्जांपल देखो. फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. सो इसमें सेंट्रल मॉलिक्यूल एटम है कार्बन. सो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइड्रोजन का नहीं. तो जो का सेंटर में रहते हैं उनका दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. सो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 0 है, नहीं है इलेक्ट्रॉन. इन द अदर वर्ड टू फॉर्म 4 इक्विवेलेंट बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन द 2s and 2p ऑर्बिटल विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, एक्साइटेड में देखो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है एक जगह पे 2 है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो वो प्रमोट होता है लास्ट में, इसीलिए यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं आपको. देखो एक s का है और 3 p के हैं, इसीलिए इसे कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s orbital and of carbon is excited to 2pz orbital. Then the 4 orbitals, that is 2x 2p 2z 2p 2px py pz, mix and recast to form 4 new sp3 hybrid orbitals having same shape and equal energy. They are maximum apart and have tetrahedral geometry. Each hybrid orbital contains 1 unpaired electron. Each of these sp3 hybrid orbitals with 1 electron overlap axially with 1s orbital of hydrogen atom and they will form 1 CH sigma bond. और वैसे ही 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट है, तो वो हाइड्रोजन से ओवरलैप होते हैं. देखो डायग्राम भी दिया है. हाइड्रोजन का स्पेरिकल शेप है और ये जो है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है. 4 लोब्स है और 4 लोब्स में 4 हाइड्रोजन के 1s ओवरलैप होके ये हमें टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर मिलता है. सो दिस इज़ वन टाइप
of hybridization. So this you will read.